तो कहा अलम प्रजा भी सृष्टा भी, हे रुद्र आप अब और संतति मत करिए, आप यहीं पर रुकिए, आप तो भजन करिए वन में जाकर। तब भगवान रुद्र वहां से चले गए भजन करने के लिए कैलाश में। इधर अब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। इसमें भगवान ब्रह्मा जी के मुख से यानी वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई, छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई, 4 वर्ग 4 आश्रमों की उत्पत्ति हुई, 4 आश्रमों में 4 वृत्ति और 4 वर्ग में 4 वृत्तियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि का विस्तार ऐसे तो नहीं होगा, तो वायु पुराण में आया भगवान महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कराया। आपने दर्शन किए होंगे भगवान शिव, आधा स्वरूप भगवान शिव का, आधा स्वरूप माता पार्वती का। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन जब कराया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी समझ गए क्या कहना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से मनु महाराज की उत्पत्ति की और वाम अंग से शतरूपा की उत्पत्ति की। यह पहली दंपत्ति है, पहले पति पत्नी है। आज समाज में चर्चा होती है कि स्त्री बड़ी या पुरुष बड़ा। कुछ लोग कहते हैं स्त्री बड़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं पुरुष बड़े हैं। अरे झगड़ा करने की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में इसका उत्तर दिया हुआ है। क्या उत्तर है? कि ब्रह्मा जी के एक अंग से, आधे अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई, आधे अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। बड़े छोटे की बात नहीं है, आधा आधा। यहां बड़े छोटे की बात नहीं है, यहां समानता की बात है। एक अंग से स्त्री और एक अंग से पुरुष की उत्पत्ति है, पर शास्त्रों ने जो मर्यादा दी है उसके अनुसार जीवन जीना श्रेष्ठ है। छोटे बड़े की बात नहीं है। और इनसे 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई और 2 पुत्र। 3 कन्या कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का चरित्र आगे आएगा, माता प्रसूति का चरित्र भी आगे आएगा। पहले आया है माता देवहूति का चरित्र। 2 पुत्र कौन हैं? एक हैं प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। कल हम पूछेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो हमें क्या करना है, ये नाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम तो केवल कथा सुनेंगे। कल हम पूछेंगे आप लोगों को कितने लोगों को याद है। इधर मनु महाराज सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, पर भाई परिवार बढ़ रहा है तो रहने के लिए मकान तो चाहिए। अच्छा, मकान बनाओगे कहां? मकान के लिए जमीन तो चाहिए, लेकिन जमीन है कहां? धरती तो रसातल में गई है, जलमग्न है। इसीलिए मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए। महाराज, यदोक सर्वसत्वाना मही मग्ना महाम्भसी। सभी प्राणियों के रहने का जो स्थान है पृथ्वी है और वो जल में मग्न है, जल में डूबी हुई है, आप कुछ करिए। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और उसी समय वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने प्रकट होकर देखते ही देखते वराह भगवान पर्वत आकार स्वरूप में प्रकट हो गए और फिर वराह भगवान ने पृथ्वी को जल से निकालकर यथास्थान स्थापित कर दिया। उसी समय हिरण्याक्ष भी आया और भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। भगवान ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम को कहा, पुत्र आप विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कहा, मैं पिताजी विवाह करने से पहले तपस्या करना चाहता हूं। तो सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब भगवान दर्शन देने के लिए आए, कर्दम ऋषि से कहा, हे ऋषिवर आप वरदान मांगिए, क्या चाहिए? तो जानते कर्दम ऋषि ने क्या कहा? कर्दम ऋषि कहते, प्रभु
आपके दर्शन पा करके यदि कोई जीव आपसे संसार की वस्तु की कामना करे तो निश्चित उसकी मति आपकी माया के द्वारा मारी गई है। क्यों? बोले जो परमात्मा मुक्ति दे सकता है, जो परमात्मा भव बंधन से मुक्त कर सकता है, जो परमात्मा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दे सकता है, उस परमात्मा से हम संसार के विषय भोग मांगें, ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। वे विषय भोग जो नरक में भी मिलते हैं, हाँ, नरक में भी संतान उत्पत्ति है, नरक में भी पंच ज्ञाने रूप रस गंध स्पर्श आदि सारे विषय नरक में भी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कामना करता हूं कि मुझे मेरे स्वभाव के अनुरूप स्त्री यदि मिल जाए तो मैं विवाह करना चाहता हूं। मेरे पिता की आज्ञा है, मेरे स्वभाव के अनुरूप समान शीलाम गृहमेद धेनुम, स्वभाव के अनुरूप स्त्री से मेरा विवाह हो जाए। जब ये कर्दम ऋषि ने कहा तो कर्दम ऋषि की सहजता पर, कर्दम ऋषि के भोलेपन पर भगवान रीझ गए। और जब भगवान रीझ जाते हैं भक्त के भोलेपन पे सहज भाव से, तो भगवान वस्तु नहीं देते बल्कि स्वयं को ही दे देते हैं। भगवान ने कहा, हे कर्दम ऋषि, मैं आपके घर में आऊंगा, आपके घर में अवतार लूंगा। साम स्वंस कलया तुद वीरीण महामुनि। हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद लोग वरदान मांगते थे, प्रभु आप हमारे पुत्र बन जाओ ना, आप हमारे पुत्र बन जाओ, बड़ी कृपा होगी। हजारों वर्ष तप करने के बाद ये वरदान मांगते हैं, तब भगवान पुत्र बनते थे। लेकिन यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे कर्दम ऋषि, मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा पवित्र जीवन वाला मिले तो सही, कोई ऐसा पवित्र जीव मिले तो सही, आपके घर में आने के लिए मैं तो तैयार हूं, कोई बुलाने वाला तो हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हाँ, कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? हम मां यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कर्दम ऋषि की सहजता से इतने रीझ गए इनके भोलेपन को देखकर, क्योंकि भगवान जानते हैं यदि कोई और तपस्या करता तो सामने न जाने क्या क्या मांगते। जरा विचार करिए, हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या क्या भगवान से मांगते हैं। यदि साक्षात भगवान सामने आ गए तो हम क्या क्या मांगेंगे। लेकिन सामने भगवान खड़े हैं जो इंद्र आदि लोगों को पदों को देने में भी समर्थ हैं, ब्रह्मादिक पद देने में भी समर्थ है, वह भगवान सामने हैं और उनसे कुछ नहीं मांगा है, केवल ये मांगा है कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा, हे कर्दम ऋषि, परसों आपके यहाँ मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर, देवहूति को लेकर के आएंगे, उन्हीं से आपका विवाह होगा। माता देवहूति से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद माता देवहूति अपने राजमहलों को त्याग कर कर्दम ऋषि की कुटिया में आई हैं, पर्णकुटी में आई। लेकिन जैसे ही पति के यहाँ आई तो अपने जो भी स्वर्ण के आभूषण हैं, श्रृंगार है, वो सब निकाल के अलग रख दिया। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और कर्दम ऋषि की सेवा कर रही हैं उनकी पत्नी देवहूति। पत्नी का अर्थ क्या है? बोले जो अपने पति का पतन न होने दे। पत्नी वो है जो अपने पति को नरकगामी न होने दे, पतन न होने दे, उसका उद्धार करने में, उसका कल्याण करने में उसका साथ दे, वो पत्नी है।
और पति कौन है? बोले जो अपनी पत्नी का पतन न होने दे वो पति है। जो तप में बाधा न बने बल्कि तप में साधक बने, साधन बने, एक दूसरे की उन्नति। और हम आज देख रहे हैं, जब लोगों में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, पति पत्नी के बीच में देखते हैं, तो यही देखते हैं कि पति पत्नी की टांग खींच रहे हैं। खींचने का मतलब उनको नीचे गिरा रहे हैं। पत्नी पति की टांग खींच रहे, उसको नीचे गिरा रहे हैं। वो उसका अपमान कर रहा है, वो उसका अपमान कर रहा है। इसलिए नहीं है। और अनेक वर्ष तक जब तपस्या करते रहे कर्दम ऋषि, एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा उनकी पत्नी, उनकी तपस्या में पूर्ण सहयोग कर्दम ऋषि के उनकी पत्नी ने, देवहूति ने दिया है। तो कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, देवी आपने इतने वर्षों से हमारी सेवा की है, कहो आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या चाह है? देवहूति ने कहा, मैं एक पत्नी हूं, गृहिणी हूं, संतान हो जाए, एक हर मां की इच्छा होती है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। उसी समय संकल्प किया और संकल्प छोड़ते ही दिव्य कामक विमान प्रकट हो गया। कामेन गच्छति इति कामगः, जो संकल्प से चलता हो। विशाल उस कामक विमान में जैसे ही देवहूति मैया जा रही थी तो देवहूति मैया की तो जटा बन गई थी, वस्त्र भी उनके बहुत पुराने हो गए थे, चेहरे पर और शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी, इतने दिनों से श्रृंगार ही नहीं किया। तो कर्दम ऋषि जान गए, समझ गए कि देवहूति संकोच कर रही है। उसी समय कहा, देवी आप सरस्वती नदी में स्नान करिए। 1000 कन्याएं प्रकट हो गई, उनको एक दिव्य भवन में ले गए, उपटन लगा करके स्नान कराया और स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किए। आज ऐसा लग रहा है मानो माता देवहूति का विवाह आज ही हो रहा है। दोनों ऋषि, कर्दम ऋषि और माता देवहूति दिव्य विमान में 100 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 9 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं को जन्म देने के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, वापिस आश्रम आने के बाद, देवी आप कन्याओं की देख रेख करिए, मैं जाता हूं वन में भजन करने के लिए। क्योंकि जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन घर में संतान हो जाएगी उस दिन मैं वन में भजन करने के लिए चला जाऊंगा। और उस समय कर्दम ऋषि को याद आई कि भगवान ने कहा था कि मैं आपके घर में आऊंगा। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी बहुत शीघ्र ही भगवान आपकी हमारे यहाँ आने वाले हैं। और धीरे धीरे समय निकट आया। कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, बुधवार और पंचमी तिथि। भगवान ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि की कुटिया की ओर आ रहे हैं। देवताओं ने स्तुति की है और आज मध्य दिवस 12 बजे माता देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए कपिल भगवान की। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, तत्व विचार निपुण भगवान। भगवान कपिल ने अवतार लिया और कपिल भगवान ने ही सांख्य शास्त्र समाज को दिया है। सांख्य दर्शन भी जिसे कहते हैं।